ये जगह बुजुर्गों को आराम से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बनी आश्रम होम थी, लेकिन यहाँ उन्हें खाने को मिलता था बस बचा खुचा खाना, पानी जैसी पतली दाल जिसमें जरा सा भी पोषण नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ के कर्मचारियों का खाना बेहद शानदार था, सब्जियां, मांस, मछली, सब कुछ भरपूर। यही बैठी एक महिला जो अपनी असली पहचान छिपाए हुए थी, आखिर समझ गई कि उसके हाथों बनाया गया ये आश्रम इन लालची लोगों की जेबें भरने की जगह बन चुका है। असल में करियर में सफलता पाने के बाद उसने अपने गाँव में यह आश्रम दान किया था। वो सोचती थी कि यह बुजुर्गों के भले के लिए है, लेकिन उसी दिन एक औरत अपने पिता की लाश लेकर उसके सामने आ गई और गुस्से में आरोप लगाया कि उसके पिता की मौत का कारण यही आश्रम है। हालत इतनी बिगड़ गई कि वह औरत खुद कुछ भी करने को तैयार थी। हालांकि मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन इस घटना ने महिला के मन में गहरा शक पैदा कर दिया। इसलिए वह एक साधारण देखभाल करने वाली नर्स बनकर गुप्त रूप से आश्रम की जांच करने पहुंची। पहले ही दिन उसने देखा कि नर्सें बुजुर्गों से बहुत प्यार से बात कर रही थीं और बुजुर्गों के बच्चे भी यहाँ के माहौल से काफी खुश थे। उसे लगा शायद वो औरत ही झूठा आरोप लगा रही थी, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में छिपा डर वह नहीं देख पाई। वे कुछ कहना चाहते थे पर डर से बोल नहीं पाते थे। बच्चे जब वापस चले गए, वह बुजुर्गों को उनके कमरे तक छोड़ने जा रही थी, तभी उसे पता चला कि उनका असली कमरा तो तहखाने में है, जहाँ इतनी गंदगी और बदबू थी कि वहाँ इंसान रह ही नहीं सकता था। जबकि इस साल उसने नई इमारत और कमरे बनाने के लिए 2 मिलियन दान दिए थे। फिर बुजुर्ग नीचे क्यों रह रहे थे? एक बूढ़ी महिला तो डर के मारे कुछ नहीं बोली, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, ऊपर के कमरे तो अफसरों के रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखे हैं। महिला हैरान रह गई। अफसरों को डर नहीं लगता कि जांच टीम आएगी तो पकड़े जाएंगे? बुजुर्ग बोला, जांच टीम आने से पहले हमें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पहले से सिखाया जाता है कि क्या बोलना है ताकि सबको धोखा दिया जा सके। महिला समझ चुकी थी कि पूरा प्रबंधन भ्रष्ट है, लेकिन आगे जो हुआ उसने उसका दिल दहला दिया। एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग ने बिस्तर पर ही पेशाब पाखाना कर दिया था। नर्स ने उसे बुरी तरह उठाकर व्हील चेयर पर फेंक दिया। उसे ठीक से साफ भी नहीं किया, बल्कि उसी गंदे कपड़े को पहनाकर काम खत्म मान लिया। महिला ने पूछा, सुबह तो तुम बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, अब ऐसा क्यों? नर्स बोली, अब यहाँ कोई घर वाला नहीं है, इन बूढ़ों पर कौन समय बर्बाद करेगा? बूढ़े ने हल्की खांसी की तो नर्स ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। महिला खुद को रोक नहीं पाई। तुम बुजुर्गों को ऐसे क्यों मारती हो? नर्स ने ठंडे स्वर में कहा, न मारें तो ये सीधा बैठते ही नहीं। इसके बाद नर्सें बुजुर्गों को डांट कर उनके अच्छे कपड़े उतरवाने लगी और पुराने फटे कपड़े पहनाए गए, क्योंकि अच्छे कपड़े तो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए थे। सुबह जिन बुजुर्गों ने अच्छा अभिनय नहीं किया था, उन्हें नर्सें गाली देती और पीटती थीं। बाकियों की आंखें यह सब देखकर भर आती। नर्सों के जाने के बाद महिला ने पूछा, तुम सच क्यों नहीं बताते? एक बुजुर्ग बोला, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, निकलने पर भारी जुर्माना लगता है, हम अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। दूसरा बोला, पहले भी कई लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन सजा उन्हीं को मिली, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान तो यहाँ का डायरेक्टर है। महिला टूट चुकी थी, उसका बनाया आश्रम अब नर्क बन चुका था। खाने के समय उसने देखा बुजुर्ग अपने तकियों के नीचे से पैसे 100 मिलियन